हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स के लिए। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है जेके पुलिस के द्वारा सब इंस्पेक्टर की एक नोटिफिकेशन आउट होती है जिसमें लिखा गया है कि 800 से ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो आउट हुई हैं और उसके लिए जो बच्चे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए वो हैं 28 साल। तो यहाँ पे अब आज हम लोग ये वीडियो लेके आ रहे हैं, इसका क्या मतलब बनता है कि एज रिलैक्सेशन इन जेकेपी एसआई एग्जाम। तो पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जेकेपी की जो लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट आई थी जेएंड के पुलिस की सब इंस्पेक्टर की, उसमें जो एज क्राइटेरिया था वो था 28 साल। और सेम मिलता जुलता आज इस बार जो अभी नोटिफिकेशन आई है वो है 28 साल। तो इस रिक्वेस्ट का क्या मतलब बनता है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी थोड़ी सी आप लोगों के ध्यान में रखूंगा। देखो, पहली चीज मैं यहाँ पे जो अभी ये वीडियो है इसके वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं रिक्वेस्ट किसको, डायरेक्ट एलजी साहब को। आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है हर एक जगह पे, और जो हैशटैग है वो यूज करना है एज रिलैक्सेशन इन जेकेपी एसआई एग्जाम। क्योंकि आज की डेट में आप लोग चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। आप लोगों को ये हैशटैग यूज करना है और साथ ही साथ आप लोग एलजी साहब को करें। अब रीजन क्या है एलजी साहब को डायरेक्ट इन्वॉल्व करने का, देखो अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू आया था जिसमें सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि उनके टेन्योर में ना ही जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा अटैक हुआ, ना ही यहाँ पे जो वैकेंसी है बहुत आई। तो वो एक अलग पॉइंट था, बट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक चीज़ कहूँगा। उन्होंने कहा था कि 50,000 रिक्रूटमेंट जो हैं होंगी, 50,000 जॉब्स वैकेंसीज आएंगी, लेकिन किसी हद तक उन चीज़ों को सच जो है कर रहे हैं एलजी साहब खुद। हम लोगों ने पंचायत में देखा, हम लोगों ने जेके बैंक में देखा, हम लोगों ने क्लास 4 में देखा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है उस पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है, 28 साल क्यों होनी चाहिए, अभी बच्चों को एज रिलैक्सेशन क्यों मिलनी चाहिए। पहला पॉइंट जब मैं यहाँ पे रखूंगा वो ये है कि देखो, यहाँ पे 5 अगस्त 2019 के बाद काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, काफ़ी सारे हम लोगों ने इंटरनेट ब्लॉकेज देखी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, काफ़ी सारे एडमिट कार्ड जो रिक्रूटमेंट्स है नेशनल लेवल पे वो आउट हुई। जम्मू कश्मीर में तो रिक्रूटमेंट तब आउट नहीं हो रही थी, ऑल ओवर इंडिया आउट हुई। हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था, पूरा नेट बंद था, 2G नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने देखा मार्च 2020 में कोविड की वजह से जिस तरीके से लॉकडाउन लगे या जिस तरीके से चीज़ें चलती गई, और आज 2021 ख़त्म होने पे आया है। अब ये जो चीज़ें चली हैं पिछले 3 सालों से, इसमें बहुत सारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है जिनकी एज लिमिट हो सकता है उस टाइम पे 26 हो, वो अब क्रॉस कर चुके हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इस समय जम्मू कश्मीर में है वो सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया। 21% से ज़्यादा इस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जो 50,000 वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अगर हम बात करें, जो अभी तक जेके एसएसबी या फिर जो हमारी जे एंड के गवर्नमेंट है इस समय कहती है कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज अभी तक आज की डेट में 18,000 तक जो है वो आउट हो चुकी हैं। जिसको सीधा अगर मैं बात करूं, अप्रोक्सीमेट 9,000 जो वैकेंसीज थी वो थी क्लास 4th रिक्रूटमेंट में। और क्लास 4th रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए जो है ग्रेजुएट्स एलिजिबल हो या एजुकेशन एक क्राइटेरिया वहाँ पे रखा जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या किया है, डायरेक्ट इसमें से ग्रेजुएट्स को डीबार कर दिया है कि जो लोग ग्रेजुएट है, मान लीजिए आज की डेट में हमारे साथ अगर 1.5 लाख लोग जुड़े हैं, 99% लोग जो है वो ग्रेजुएट है यहाँ पे जो ये चीज़ें सुन रहे हैं। अब यहाँ पे चीज़ क्या है, ग्रेजुएट सीधा सीधा 9,000 वैकेंसीज से बाहर हो जाने का मतलब ये है कि अभी तक जो वैकेंसीज आई हैं उसमें सिर्फ 9,000 वैकेंसीज ही हैं जिनमें अभी रिक्रूटमेंट काफ़ी सारी होना बाकी है। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, जो बच्चे इस समय 28 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं, जो लोग ग्रेजुएट्स हैं, अब यहाँ पे क्या आता है, ये लोग अगर इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते तो ये लोग कहाँ जाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है क्योंकि 3 साल इसमें जो एस्पिरेंट्स है उनका कोई भी रोल नहीं था। 3 साल जो ये वेस्ट हुए हैं, जो जम्मू कश्मीर के यूथ है, मान लीजिए कोई अगर उस टाइम पे 26 साल का था, आज वो 29 क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ पे बात आती है कि
जो ये रिक्रूटमेंट है, आमतौर पे हम लोगों ने देखा है वैकेंसीज जो आउट होती हैं उसमें एज लिमिट 40 साल तक हमें देखने को मिलती है जेके एसएसबी के द्वारा। अब यहाँ पे पॉइंट ये भी वैलिड है कि ये पुलिस की जॉब है, यहाँ पे फिजिकली फिट लोग चाहिए। तो जेके पुलिस का जो एग्ज़ाम है ये 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। जो फेज़ 1 है वो होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जब आप लोग क्वालिफाई करेंगे, आप लोगों को अपेयर करना है फिजिकल टेस्ट में। फिजिकल में आप लोगों को भागना है, आप लोगों को पुशअप्स करने हैं, और ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल भी जाती है बच्चों को, जिसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो बच्चे अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे, मान लीजिए बच्चे क्वालिफाई करते हैं 29 साल के हैं, 30 साल के, जो भी जितनी भी एज लिमिट आप लोग एक्सटेंड करेंगे इन केस, तो मान लीजिए अगर वो फिट नहीं है तो वो यहाँ पे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। बट अगर कोई मान लीजिए 30 ईयर्स 29 ईयर्स का इंसान अगर क्वालिफाई करता है फिजिकल टेस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली इस पोस्ट के लिए कैपेबल भी है और वो अपने आप को प्रूफ भी कर रहा है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, पहली चीज़। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या आती है, देखिए जैसे जेकेपीएससी की अगर हम बात करें, इस बार जेकेपीएससी ने एक लास्ट चांस दिया है एस्पिरेंट्स को, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो एज लिमिट पहले थी उसे घटा दिया गया है आईएएस की तरह, सेम यूपीएससी को फॉलो करते हुए। बट फिर भी बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद एक लास्ट चांस जो था बच्चों को दिया, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स काफ़ी देर से प्रिपेयर कर रहे हैं वो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाए। सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे है। देखो जो क्राइटेरिया है ये क्रिस्टल क्लियर है कि 28 साल एज लिमिट होनी चाहिए। 28 साल जो है एज लिमिट रखी गई है, पिछली बार रिक्रूटमेंट में भी 28 थी। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो 28 साल से ज़्यादा में भी रिक्रूट करवाती है एसआई के पोस्ट के लिए, पुलिस पोस्ट में। फिर वो आप लोग काफ़ी एग्जांपल्स देख सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगी। अब रिक्वेस्ट यहाँ पे ये आती है कि अगर एक लास्ट चांस जैसे पहले बाकी बच्चों को मिला था, जेके पीएससी के द्वारा मिला है या बाकी सबको मिला है, ये जो 3 साल यहाँ पे किसी एस्पिरेंट की गलती से ये 3 साल वेस्ट नहीं हुए हैं। ना रिक्रूटमेंट थी, ना ही इस समय हम लोगों के पास अवेयरनेस थी 5 अगस्त के बाद से। उसके बाद मार्च में हम लोगों ने देखा कोविड की वजह से काफ़ी सारा एक लॉकडाउन रहा, बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए। एग्जाम कंडक्ट हुआ भी था, अगर स्टेट रिक्रूटमेंट की बात करें तो वो नवंबर 2020 में कंडक्ट हुआ था 1900 पोस्टों के लिए तकरीबन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, जिसकी ज्वाइनिंग अभी हाल ही में इसी साल आई है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पे एक मौका उन लोगों को मिलता है जिसमें से हार्डली अगर आप मान रहे 5 लोग 10 लोग भी अगर क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, 800 प्लस वैकेंसीज, 800 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। एक चांस यहाँ पे अगर बच्चों को मिलता है इस समय कि वो अपने आप को प्रूफ कर सकें, तो वो बहुत मेहनत करेंगे। और अगर जो क्राइटेरिया जेके पुलिस के द्वारा रखा गया है, जेके एसएसबी के द्वारा रखा गया है कि फिजिकल में अगर आप लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। तो ये एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे एलजी साहब से ही डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोगों ने पहले भी चीज़ें यहाँ पे रिक्वेस्ट करी थी, वो सुनी गई हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हम लोगों ने फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट की बात की गई थी, तो एलजी साहब ने खुद वहाँ पे कहा था कि इस समय एक स्पेशल काउंसिल बनाई गई है केएएस ऑफिसर्स की, जिसका काम है कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट पे नज़र रखना। हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि क्यों ना जो जेएंडके का यूथ है वो अगर टूरिज़्म के सेक्टर में ही काम करना चाहे और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे, क्योंकि जॉब प्रोवाइडर अगर वो बनता है जॉब सीकर की वजह के अलावा, तो ऑटोमेटिकली जेएंडके डेवलप करेगा। इसके रिस्पेक्ट में इन्होंने कहा था कि इन्होंने अभी जो टूरिज़्म विलेज आप लोग देख रहे हैं, 75 टूरिज़्म विलेज कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखें, एक तरीका होता है हर एक चीज़ को रखने का, हर एक चीज़ को बताने का। अभी यहाँ पे अगर आप लोगों की डिमांड जेन्युइन है, मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब इस चीज़ को सुनेंगे और हो सकता है यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस भी मिले। फिलहाल अभी के लिए जो चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं कि 28 साल यहाँ पे एज लिमिट है। 1 जनवरी 1993 से पहले जितने भी लोग बॉर्न हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन अगर आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं, अगर आपकी बात को सुना जाता है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी जेन्युइन हैं। 3 साल यहाँ पे हम लोगों के वेस्ट हुए हैं, बहुत सारे लोगों के। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जेएंडके में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते कि आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि रीज़न सामने है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। ऑल ओवर इंडिया इस समय सबसे ज़्यादा है। 18,000 वैकेंसीज आउट होती हैं, जिसमें 9,000 जो हैं वो सिर्फ क्लास 4 की है, जिसमें ऑलरेडी ग्रेजुएट्स को कहा गया है कि आप लोगों को इसमें अप्लाई नहीं करना। तो वो बच्चे ग्रेजुएट्स अभी कहाँ जाएंगे जो लोग 28 साल की एज को क्रॉस कर चुके हैं। पिछले 3 साल में मान लीजिए जब वो
अपनी, अगर मैं बात करूं, पीक पे थे तैयारी के, 25 ईयर्स में थे या 26 ईयर्स में थे, ये 3 साल के बाद अब वो ऑटोमेटिकली 29 में हो चुके हैं। केएस के लिए भी उनके पास अटेम्प्ट अब काफ़ी कम है। इसी के साथ अब आप लोगों ने देखा है सिर्फ हार्डली 100, 150, 200 लोग ही केएस ऑफिसर्स भी बनेंगे। इसके अलावा जो वैकेंसीज आती हैं जैसे जेई सिविल की हैं, अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में आ रही है। तो ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को एक हैशटैग जो है ये हर एक जगह पे कोशिश करनी है कि आप लोगों की बात जो है वो सुनी जाए, और ये चीज़ें आप लोगों की, इस पे कोई एक ऐसा अगर चीज़ होती है मान लीजिए, तो बहुत हेल्प करेगा। एज रिलैक्सेशन इन जेकेपीएसआई एग्जाम, आप लोगों को ये हैशटैग को यूज़ करना है। साथ में आप लोग ये वीडियो शेयर कर दीजिए और कोशिश करिए कि अभी अभी फॉर्म अप्लाई होना इनके शुरू होने हैं, अभी सिलेबस आउट होना शुरू होना है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी बैचेस भी ख़त्म करवा चुके हैं, नए बैचेस भी शुरू करवा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो क्वालिफाई कर सकता है आज भी और वो इस वजह से बाहर हो जाए। तो ये एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे। तो आप लोगों का काम यही है कि आप लोगों को ये हैशटैग यूज़ करना है, साथ में एक रिक्वेस्ट करनी है कि आपका हो सके तो एज रिलैक्सेशन जेकेपीएसआई के एग्जाम में मिल जाए। और बहुत जल्द आप लोगों को बता दूं, जैसे ही जेकेएसएसबी ऑफिशियल सिलेबस आउट करेगा, यहाँ पे SSS पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा सिलेबस करवाया जाएगा। 2 टीम्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर दी है। एक टीम आप लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो पढ़ाएगी, दूसरी टीम आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेके आएगी। और जो एमसीक्यू सीरीज बनाएगी उन्हें नहीं पता होगा कि क्या कंटेंट आप लोगों को पढ़ाया गया है, ताकि आप लोगों की तैयारी को हम लोग चेक कर सके। और साथ ही साथ जो हमारे मॉक टेस्ट चलते हैं यहाँ पे और जो हमारे सेक्शनल टेस्ट चलते हैं, इस बार हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट भी ऑलिव बोर्ड को बोल के हम लोग बना ले। और अगर आप लोगों के लिए, अगर इनके सिलेबस आने के बाद एक प्रॉपर वीडियो कोर्स अगर ऑलिव बोर्ड की टीम बनाती है, तो वो भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे साथ साथ आप लोगों को जो हमारा कंटेंट है साथ में ये मिल जाएगा, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। बट बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो 28+ हैं, तो एक लास्ट रिक्वेस्ट उनके लिए आप लोग भी करिए। देखो, ऐसे कोई कंपटीशन नहीं बढ़ता है। अगर आप सोचेंगे कि कोई बच्चे ऐड हो जाएंगे या कंपटीशन बढ़ जाएगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब आप लोग अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दोगे, आप लोगों का भी बहुत फ़ायदा होगा। अपने ऊपर काम करें, कंपटीशन की टेंशन मत ले। लेकिन जो लोग भी अगर डिज़र्विंग है, जो बहुत देर से मेहनत कर रहे हैं, और बहुत देर से जो लोग सिर्फ इसी रिक्रूटमेंट के लिए वेट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये आप लोग अगर कर सकते हैं उनकी हेल्प, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग पिछली बार इंटरव्यूज़ में ड्रॉप आउट हुए हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो पिछली बार इंटरव्यू तक गए थे JNK पुलिस के, लेकिन अभी वो 28+ हो चुके हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये करिए, और जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ आप लोग जो भी एग्ज़ाम के लिए, जो भी JKSS भी यहाँ पे आपके लिए एग्ज़ाम लेके आता है, हम लोग यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पढ़ा देंगे। उसके अलावा जो भी आपको इस समय कंटेंट मिलता है पेड बैचेस में, उससे ज़्यादा मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा कंटेंट है वो बेस्ट है, और क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग अपने एंड से कर सकते हैं, आपके एंड से हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि इस पर कोई एक डिसीजन हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चांसेस अगर आपको मैं बताऊं तो वो बहुत कम है कि ये चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि JKSSB ने ऑलरेडी, JKP ने पहले जब रेफर की गई थी तब भी क्राइटेरिया निकाला था कि 28 ईयर्स ही रहेगा, और पिछली बार भी सेम था। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने डिमांड करी थी कि एज लिमिट बढ़ाई जाए, लेकिन पिछली बार और अभी में बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि अब आज की डेट में ये 3 साल जो हैं इसमें एस्पिरेंट्स की कोई गलती नहीं थी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। आप लोग अगर चाहते हैं, जिन लोगों का है, तो आप लोग ये हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को लिंक को साथ में शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों की बात सुनी जाए, और आई होप आप लोगों को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।